जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। पर सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास प्यारे बच्चे जो रहने वाली है आपके यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हमारा पार्ट 2। और आज की इस क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा और फिर हम कल की क्लास में अपना छोटा सा कोई एक टॉपिक और सिलेबस डिस्कशन करके अपनी क्लास को फिनिश कर रहे होंगे। यानी कि इसी वीक में फ्राइडे तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन अपना करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में साइबर सिक्योरिटी। आप मुझे ये बताओ कि आप सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो ना? जो यूट्यूब पर हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो उस प्रैक्टिस सेट को नहीं कर रहा हो? चलिए ठीक है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की जो कृपा है वो आप सभी पर खूब सारी बरसती रहे। शशि कपूर, राजगर, अक्षय, राधिका, आकांक्षा, जीतेश, साहिल, अनुज, बिल्कुल भैया एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी दोस्त। नितेश, अनुज, प्रियांशु, राहुल, प्रवीण, प्रिया, साक्षी, सिद्धार्थ, गुनगुन, बहुत बढ़िया, पायल, दीपांशी, हरिंदर, सिमरन, भूमिका। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। साइबर सिक्योरिटी हमारा चैप्टर था और कल की क्लास में जो हम बात करने वाले थे वो हैकर पे ला करके हमने अपनी गाड़ी छोड़ी थी, है ना। हमारी जो गाड़ी लास्ट रुकी थी वो हैकर पर आकर के रुक गई थी। तो सबसे पहले तो हैकर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ हैकर, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ हैकर। तो हम कहेंगे बच्चे एक होता है हमारा व्हाइट हैट हैकर। कौन सा? व्हाइट हैट हैकर। एक होता है ब्लैक हैट हैकर। एक होता है ग्रे हैट हैकर। एक होता है स्क्रिप्ट किडीज। एक होता है हमारा ग्रीन हैट हैकर। एक होता है ब्लू हैट हैकर। एक रेड हैट हैकर। एक स्टेट या फिर नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर। एक हैक्टिविस्ट होते हैं और एक होता है मेलिशियस इनसाइडर। तो ये क्या है और हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले तो अगर आपसे एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक हैकर का प्रकार नहीं है, तो इनके अलावा जो नाम आपको मिलेगा वो नहीं होगा। ये कुछ मेनली नाम होते हैं हमारे जो हैकर के होते हैं, जैसे कि व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडीज, ग्रीन हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, रेड हैट हैकर, स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर, एक्टिविस्ट, मेलिशियस इनसाइडर आदि। अब इन सभी के बारे में एक एक लाइन, है ना, वन लाइनिंग में हम चीजों को देखेंगे, वन लाइनर में हम चीजों को देखेंगे। तो आप समझिएगा यहाँ पर कि जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, कौन से? जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं हमारे, व्हाइट हैट हैकर का क्या होता है कि ये एथिकल हैकर होते हैं। कैसे हैकर होते हैं ये? ठीक है, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार के एथिकल हैकर होते हैं, यानी कि ये सुरक्षा जांच करते हैं, सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उनमें सुधार करते हैं। कैसे? व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर का अर्थ होता है मेरे भाई ऐसे हैकर जो आपके सिस्टम को ये चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई ऐसा लूज फॉल्ट तो नहीं है जो क्या हो जाए जिससे कि ये हैक हो सके। मतलब सुरक्षा की मतलब चेक करते हैं एक तरह से कि कहीं भी ऐसा कोई लूज फॉल्ट तो नहीं मिल रहा। यानी कि ये अच्छे हैकर हैं, ये सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ना कि किसी को हैक करने के लिए। लेकिन नाम हम इनका भी हैकर ही होता है ना, क्योंकि नाम में क्या है, नाम इनका भी हमारा हैकर ही होता है, क्योंकि ये व्हाइट हैट हैकर होते हैं, यानी कि अच्छी नीयत के हैकर। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर क्या चीज है भैया? ब्लैक हैट हैकर तो ये होते हैं अवैध हैकर, इलीगल हैकर। यानी कि ऐसे हैकर जो बिना किसी की परमिशन के उसके कंप्यूटर को, उसकी आईडी को हैक करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या धोखाधड़ी करते हैं, या किसी को अपशब्द बोल देते हैं, या किसी से पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार के जो हैकर होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। सिंपल सी बात है। व्हाइट हैट हैकर यानी कि अच्छी नीयत वाले हैकर, अच्छे काम करने वाले हैकर, और ब्लैक हैट हैकर यानी कि बुरी नीयत वाले हैकर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है इतनी बात। डेटा को चोरी करना, वायरस डालना, साइबर अपराधी,
अपराध करना आदि। ग्रे हैट हैकर कौन से होते हैं भैया? ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे कलर कैसे बनता है? देखो साथ के साथ चीजें याद होंगी आपको। ग्रे कलर कैसे बनता है? तो हम कहेंगे भैया कि जो ग्रे कलर है आपका वो कैसे बनता है? वो व्हाइट और ब्लैक दोनों को मिलाकर, है ना? वो हमारा क्या है? वो व्हाइट एंड ब्लैक दोनों से मिलकर के बनता है। यानी कि ये बीच के हैकर होते हैं, ये बिना अनुमति के किसी के सिस्टम में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो नुकसान पहुंचाना नहीं होता। क्या है? इनका जो उद्देश्य है वो नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बस ये किसी के कंप्यूटर में ऐसे ही परेशान करने के लिए घुस गए। इस तरीके से हमारे होते। ठीक है, क्लियर है? चलेंगे आगे। इसके बाद बीच का हैकर, ये तीनों समझ में आ गए अच्छे से। ग्रीन हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर क्या है? नया सीखने वाला हैकर। हैकिंग सीखने की प्रक्रिया में होता है, अक्सर गलती से हानिकारक कार्य कर सकता है। यानी कि ये ग्रीन हैट हैकर होते हैं, ये वो होते हैं बच्चे जो, जिनकी नीयत क्या होती है? जिनकी नीयत ऐसी खराब नहीं है कुछ भी, बट वो सीख रहे हैं हैकिंग आखिर होती कैसे। हो सकता है वो जब सीखने के बाद व्हाइट हैट हैकर बने, क्योंकि जो हैकर है, जो व्हाइट हैट हैकर है, उसे आता तो हैक करना भी है चीजों को गलत नियत से भी, वो तो बस उसके संस्कार है घर के, वो तो उसका काम है कि भैया वो उसे पॉजिटिव वे में यूज करे या नेगेटिव वे में यूज करे। गोली चलाना तो सारे पुलिस वालों को आता है, लेकिन वो ऐसे ही किसी को क्यों नहीं, लूट मार में क्यों नहीं यूज करते? आता तो सबको है ना। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी ताकत का प्रयोग, आप अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। आप देखते हैं कि आपको, हमें, हर किसी को, जब हम हर रोज सुबह सोकर के उठते हैं तो एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा प्रकृति के द्वारा आपको और हमें दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस ऊर्जा का प्रयोग गलत कामों में कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भैया बस उठे और बस फालतू की ठलुआई चीजें करनी है, बिल्कुल कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे घर वाले गर्व कर सके, जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके। और वहीं पर दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं, ऊर्जा तो सेम मिल रही है, सेम सबके पास 24 घंटे हैं, आप उनका प्रयोग किस तरह से कर रहे हो, पॉजिटिव वे में कर रहे हो, नेगेटिव वे में कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नया सीखने के लिए हमारा ग्रीन हैट हैकर होता है। सीख रहा है, सीखते सीखते कोई गलती हो गई, है ना? कि मान लो भैया कोई बंदूक चलाना सीख रहा था, गोली चलाना सीख रहा था ट्रेनिंग पे, और भाई किसी किसी के मतलब गलत जगह जाकर के लग गई, किसी के धोखे धड़ाके से, तो उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, बट वो बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ब्लू हैट हैकर, ये बाहरी सुरक्षा परीक्षक होते हैं, यानी कि किसी कंपनी द्वारा लॉन्च से पहले सिस्टम की सुरक्षा जांचने के लिए इन्हें स्पेशली बुलाया जाता है। ठीक है, मैं एक बार शुरू से अब तक हमने जितने भी ये 5 नाम जाने हैं, इन पांचों नामों को रिपीट कर दूं जिससे कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल भैया कर दीजिए। देखो व्हाइट हैट हैकर, अच्छा ये बताओ व्हाइट कलर को पॉजिटिवनेस का सिंबल माना जाता है या नेगेटिवनेस का सिंबल माना जाता है? आप कहेंगे कि भैया पॉजिटिवनेस का सिंबल माना जाता है, यानी कि अच्छी चीजों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर हो गया, तो व्हाइट कैसा पॉजिटिव माना जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वे में यूज होगा, तो व्हाइट हैट हैकर यानी कि अच्छी नियत वाला हैकर होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना नहीं, अगर कंप्यूटर में कहीं लूज फॉल्ट है उसे ठीक कर देना है। राइट, दूसरा होगा हमारा ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक कलर आप बताओ किसके लिए कहा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि फलाने के नेता पर कैसी काली स्याही पोती थी। कभी तुमने सुना है कि किसी के पे सफेद स्याही पोती हो किसी के मुंह पे? कभी तुमने सुना है कि अरे फलाने के लड़के ने तो सफेद कर दिया? नहीं सुना होगा। निगेटिव वे में क्या कहते हैं कि फलाने के लड़के ने तो भाई साहब मुंह काला करा दिया है। मुंह का ऐसे ऐसे करके शब्द यूज होते हैं कुछ अलग अलग हमारे। तो भैया ब्लैक यानी कि नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे? बुरी नियत से या डेटा को चोरी करने की नियत से ये बेकार मतलब इलीगल हैकर होते हैं। ग्रे हैट हैकर, भैया ग्रे कलर कैसे बन रहा है? तो ग्रे व्हाइट और ब्लैक दोनों से मिलकर के बन रहा है। तो ये कैसे हैकर हैं? ये है तो अभी नए नए, एक तरह से बिना अनुमति के कंप्यूटर में घुस जाएंगे, लेकिन इनका उद्देश्य कोई डेटा चुराना उराना नहीं है ऐसा। ठीक है ना? चलिए, ग्रीन हैट हैकर, ग्रीन लाइट जब जलती है आपकी, रेड लाइट जब होती है फिर ग्रीन जलती है, ग्रीन मतलब आगे जाओ, नई नई चीजें देखो, एक्सप्लोर करो। नया सीखने के लिए हम ग्रीन हैट हैकर की बात करते हैं। हैकिंग सीखने की प्रक्रिया में होता है। अब सीखते सीखते कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज इसकी नीयत इसकी भी खराब नहीं है। सारा खेल ही नियत का होता है। ठीक है, बाहरी सुरक्षा परीक्षक, परीक्षक तो किसी कंपनी द्वारा लॉन्च से पहले सिस्टम की सुरक्षा जांच के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए बुलाया जाता है बाहरी सुरक्षा परीक्षक, किसी कंपनी द्वारा उन्होंने कोई ऐप वगैरह बनाया उसे लॉन्च करने के लिए उसे एक बार बुलाया जाएगा।
ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बताएंगे कि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आसान शब्दों में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। सर आज मेरा बर्थडे है, बहुत सारा हैप्पी बर्थडे बच्चे आपको। ठीक है, तो बताएंगे मुझे। बताएंगे, बात क्लियर है यहाँ तक? भैया आपके एग्जाम्पल्स से भूल ही नहीं सकते, बिल्कुल। इसीलिए एग्जाम्पल्स जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इनसे चीज़ हम रिलेट कर लेते हैं, और रिलेट करके फिर हम एग्जैक्ट पॉइंट को भूल सकते हैं, बट उस एग्जाम्पल अगर हमें वो याद है तो हम आसानी से कर। हाँ बिल्कुल। एक भाई का सवाल है, वैसे वो इस टॉपिक से संबंधित तो नहीं है, बट वो कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि जैसे सर MS वर्ड होता है तो उस पर पेज पर 4 पेज पर सीट 9 पेज पर सीट होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई, एक पेज पर मतलब तुमने तो 9, तुमने मान लो 4 पेज बनाए हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। जब आप 4 पेज पर सीट प्रिंट करोगे तो एक पेपर पर वो चारों पेज ऐसे करके शिफ्ट हो जाएंगे एक ही पेज पर। यानी कि जब आप प्रिंट करोगे तो एक पेज निकलेगा, और जो आपने अलग अलग 4 पेज निकाले थे वही 4 पेज यहाँ पर दिखाई देंगे, ये होता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाम आता है रेड हैट हैकर का। कौन सा? रेड हैट हैकर। भैया रेड हैट हैकर कैसे हैं? बदला लेने वाले हैकर। ब्लैक हैट हैकर्स को टारगेट करके उनके सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश ये हमारा कर रहा होता है। कौन सा? रेड हैट हैकर। एक होता है हैक्टिविस्ट, यानी कि सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य वाला हैकर। सरकार, संगठन या कंपनियों की वेबसाइट को राजनीतिक सामाजिक संदेश के लिए हैक करना। एक होता है साइबर आतंकवादी होते हैं, साइबर टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी समूह के द्वारा। ये बहुत बार पूछा जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, स्टेट या नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर, इनका क्या काम है? तो ये सरकार, राज्य सरकार या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए हैकर होते हैं, क्योंकि भैया जरूरत तो इन्हें भी पड़ती है, सरकारों को भी। मान लो कल को मोदी जी के ट्विटर अकाउंट से, मान लो कल को मोदी जी के ट्विटर हैंडल से कोई गलत ट्वीट हो जाए जो उन्होंने किया ही नहीं है, मतलब मोदी जी के ट्विटर हैंडल हैक हो गया, तब उसे हैक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? उसे जो हैक हुआ है उसे वापस लाने के लिए भी तो हमें हैकर की जरूरत पड़ेगी ना। तो अब हैकर की जरूरत पड़ेगी, तो जब तो जब हमें उसमें हैकर की जरूरत पड़ेगी तो हैकर ऐसा तो नहीं हम मार्केट में ढूंढेंगे हाँ भाई कोई है क्या। भैया कुछ ऑलरेडी क्या है पहले से ही करे रहते हैं, मतलब स्पॉन्सर्ड करे हुए होते हैं, हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर इन्हें हम कहते हैं। सरकार द्वारा समर्थित दुश्मन देशों की जानकारी, डेटा आदि को चोरी करने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे यहाँ पर हैकर हो गए। इनकी बात आप सभी को समझ में आ गई। ये हैकर वाला जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया, एक बार यस करके बता देंगे अगेन, फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चीज़ों को औरों को भी समझते हैं। बताएंगे बच्चे? वेरी गुड सर, मैंने अभी तैयारी शुरू करी है, दिल्ली पुलिस मिल जाएगी क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के मन में रहता है। मेरी बात एक समझिएगा, मायने नहीं रखता कि तुम 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, मतलब रखने को बहुत मायने भी रखता है और ना रखने को बिल्कुल नहीं रखता। और तुम अभी शुरू कर रहे हो, मेरी बात को समझना। अगर 1 साल पहले से तुमने अब तक बहुत तैयारी करी और अब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और तुमने तैयारी को थोड़ा सा भी ढील दिया, अगर आप तैयारी में थोड़े से भी ढीले पड़े तो ये संभावना है कि इनका ना हो। और ये अगर अभी से लेकर और बहुत मेहनत करके अगर चलेंगे और कंटिन्यू उसी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ये संभावना है कि इनका हो जाए। लेकिन अगर जो 1 साल पहले से थे वो यहाँ तक भी सही चले और आगे भी सही चलेंगे तो इनका निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जो पहले से समय दे रहा है उसे कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उन्हें कहीं ना कहीं से फायदा बच्चे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप अभी से शुरू करोगे तो नहीं मिलेगा। बच्चे कहते हैं सर मैं कम समय में सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं? बच्चे ये सवाल हमसे थोड़ी ना पूछा जाएगा। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, जितने छोले भटूरे खा पाओ खा लो,
तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी खाओगे। तो भैया ऐसे ही क्या करना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे चीजें हो जाएंगी। यानी कि ज्यादा समय दो। अगर आपके पास समय कम है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चीजें करनी है, तो ज्यादा समय दो, सिंपल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रैनसमवेयर की तरफ। इसकी तरफ, रैनसमवेयर एक शब्द है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सर क्या हम लोग 4-8 मंथ से तैयारी करके गलती कर दी क्या? क्यों गलती कर दी? बहुत अच्छी बात है ये तो, अगर आप 8 महीने, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी महीने पहले से तैयारी कर रहे हो, आपको उसी लेवल पर या उससे और अच्छे तरीके से तैयारी को बरकरार रखना होगा। आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन अगर तुमने ढील दी और तुमसे ज्यादा किसी और ने मेहनत कर ली, तो भाई फिर मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है ना। आपने, राहुल भैया ने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा। कोई व्यक्ति अगर 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है और वो 5 घंटे से चल रहा है, मान लो, तो कितना चल रहा है, 250 किलोमीटर। ठीक है, अब कोई नया आ गया और वो चल रहा है जी आपका 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो 150 वाला अगले 5 घंटे में 750 किलोमीटर चल जाएगा और पहले वाला 500 किलोमीटर चल पाएगा। तो ये तो आप सभी जानते हो ना, अच्छी, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है दोस्त, चलो, एक शब्द होता है हमारा रैनसमवेयर। कौन सा? एक एक शब्द होता है हमारा रैनसमवेयर। तो इट इज अ मालवेयर, है एक प्रकार का मालवेयर ही। इनफैक्ट अ कंप्यूटर एंड रिस्ट्रिक्ट्स यूजर्स एक्सेस, सॉरी, आप देखेंगे कि यह एक मालवेयर है, यह कंप्यूटर को संक्रमित करता है और उपयोगकर्ताओं की पहुंच को प्रतिबंधित करता है। यानी कि, बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि ये हमारे कंप्यूटर को संक्रमित करता है और उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करता है, और इसे अनलॉक करने के लिए फिरौती दी जाती है। यानी कि रैनसमवेयर से आपके अकाउंट वगैरह को लॉक कर दिया जाएगा और फिर आपसे फिरौती की मांग की जाएगी। फिरौती की जाती है, जहां पर भी तुम्हें फिरौती शब्द देखने के लिए मिल जाए, अब या फिर रैनसम शब्द देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना उत्तर रैनसमवेयर है। साइबर अपराधी पीड़ितों से उनके कंप्यूटर या डेटा तक पहुंच पुनः प्राप्त करने के लिए किसकी मांग करते हैं? फिरौती की मांग करते हैं। जहां पर फिरौती शब्द देखने के लिए मिल जाएगा, आपके अकाउंट को हैक करके फिरौती मांगेगा और उसके बाद आपको उसका एक्सेस देगा। ठीक है, पहला रैनसमवेयर हम किसे कहते हैं? तो पहले रैनसमवेयर का नाम था एड्स ट्रोजन, और आपको इसका आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एल पॉप ने किया था। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बस इतनी सी बात, रैनसमवेयर से आपको फिरौती शब्द याद रखना है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ। रैनसमवेयर यानी कि फिरौती, बस इतनी सी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज है भैया? एसक्यूएल इंजेक्शन, तो इसमें हमलावर किसी वेबसाइट के डेटाबेस में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड डाल देता है ताकि वह संवेदनशील डेटा तक पहुंच सके और उसे चेंज कर सके। हमलावर दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड डालकर वेबसाइट की डेटाबेस परत में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें डेटा देखने और उसमें हेरफेर करने की अनुमति मिल जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक शब्द होता है स्पूफिंग, एक शब्द होता है स्निफिंग और एक शब्द होता है फिशिंग। ये 3 प्रकार के साइबर अटैक हैं, ये तीनों ही हमारे क्या हैं? साइबर अटैक हैं। तो जिनका उद्देश्य डेटा चोरी, धोखाधड़ी और नेटवर्क में घुसपैठ करना होता है। स्पूफिंग क्या चीज है, समझो। स्पूफिंग क्या चीज होती है, इसे समझिएगा। तो स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक हमलावर किसी वैध स्रोत का रूप धारण कर लेता है। मतलब आपके पास एक ऐसी कॉल आएगी जो आपको लगेगी ये ओरिजिनल है, बैंक से ही है, जबकि वो बैंक की कॉल नहीं है। आपके पास एक ऐसा एसएमएस आएगा, आपको लगेगा ये बैंक की तरफ से आया है या किसी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से आया है, जबकि वो लग रहा है देखने में, जबकि है नहीं। तो वही है कि स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक हमलावर किसी वैध स्रोत का रूप धारण करके धोखाधड़ी करता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को धोखा देने के लिए होता है ताकि वे अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे कोई पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि साझा कर सकें। स्पूफिंग के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। ईमेल स्पूफिंग होती है, आपके पास एक ऐसा मेल आएगा, आपको लगेगा ओह ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल भर दोगे और वहीं से आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। आईपी स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, या आपने देखा होगा आपके पास कॉल आता है कि मैं एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ सर, और सर ऐसे ये वो आपको अपना ओटीआर वो कराना होगा, आपको अपना
केवाईसी करानी होगी, नो योर कस्टमर, केवाईसी करानी होगी, अन्यथा आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये वो ऐसे करके आप डराया जाता है कि अरे कैसे होगी, मैं तो बैंक आ नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, आप बैंक मत आइए, यहीं से बैठे बैठे हम आपका कर देंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो आप हम बता दो, जैसे ही आप ओटीपी बताते हो आपका खाता साफ हो जाता है। कई सारे बच्चों को अभी ये सोच करके तसल्ली मिल रही होगी कि सर हमारे खाते में तो वैसे ही कचूना है, वो बेचारा खुद ही होगा, गलत 5 रुपए चिप्स खा लियो, ठीक है, अभी तो नहीं है, बाद में कभी तो आ सकता है, आएगा, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मतलब इन चीजों से अवेयर रहना है, थोड़ा सा पेपर में तो आएगा ही आएगा, साथ में अवेयर भी रहना है, ठीक है। चलो, तो ये स्पूफिंग क्या है, एक नकली आईडी या नकली आईपी एड्रेस या नकली कॉल जो देखने में बिल्कुल वास्तविक जैसी लग रही है, और इसका प्रयोग डेटा को चोरी वगैरह करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग, यह हमलावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी के नाम से नकली ईमेल भेजते हैं, ओके। इसके बाद हम देखेंगे आईपी स्पूफिंग क्या चीज है, आईपी स्पूफिंग। तो इसमें हमलावर एक वैध आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट स्पूफिंग, वेबसाइट नकली वेबसाइट बनाई जाती है जो एक वैध नकली वेबसाइट बनाई जाती है जो एक वैध वेबसाइट की तरह दिखती है ताकि उपयोगकर्ता अपनी जानकारी दर्ज कर सके। स्पूफिंग का अर्थ होता है चकमा देना, यानी कि ईमेल्स के माध्यम से चकमा दिया जा सकता है, फोन कॉल्स के माध्यम से चकमा दिया जा सकता है, वेबसाइट्स के माध्यम से। आईपी स्पूफिंग, ये सभी के सभी हमारे स्पूफ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। एक बच्ची ने कहा है कि सर मैं अपने अपनी मेहनत की कमाई से मम्मी को आईफोन दिलाऊंगी। बिल्कुल दिलाना बच्चे, जो जो उनसे पूछना। हो सकता है कि जितनी जितनी इज्जत तुम्हारी नज़रों में आईफोन की है उतनी इज्जत मम्मी की नज़रों में आईफोन की ना हो। तो जरूरी नहीं है कि तुम दुनिया के लिए कि देखो मैंने मम्मी को आईफोन दिलाया, तो मम्मी से पूछना कि उन्हें क्या पसंद है, वो दिलाना। ना कि आईफोन की लो दुनिया में नाम हो जाए, नहीं। उनका अगर 5,000 2,000 3,000 1,500 की साड़ी का मन है, वो दिलाओ। किसी तीर्थ पर जाने का मन है, वो दिलाओ। ठीक है, अपने हिसाब से बढ़िया से, लेकिन करना सबको है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी सर यूपीट्रिपलएससी पैट का एग्जाम है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, उस पर भी दो इस पर भी दो, थोड़ा थोड़ा दोनों चीजें लेकर चलो। स्निफिंग क्या चीज है, स्निफिंग। तो स्पूफिंग क्या होता है, बात समझ में आ गई आसानी से। चाहे ईमेल स्पूफिंग हो, चाहे आईपी स्पूफिंग हो, सारी समझ में आ गई, आ गई जी। स्निफिंग, स्निफिंग एक नेटवर्क निगरानी तकनीक है जिसमें हमलावर नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट और एनालाइज करता है। इसका उद्देश्य भी संवेदनशील डेटा जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जैसे आपकी आईडी, जब आप लॉगिन करते हो तो आईडी पासवर्ड आप सेव कर देते हो, उन्हें चुराने के लिए। क्रेडिट कार्ड नंबर, आप कई बार आप देखो, अगर आप ऑनलाइन किसी फॉर्म वगैरह पेमेंट करोगे तो वहां पर आपका लिखा हुआ आता है कि क्या आप इस डिटेल को सेव करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड वाली को। तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड नंबर आदि को पकड़ना होता है। स्निफिंग दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती है पैसिव स्निफिंग, एक होती है हमारी एक्टिव स्निफिंग। एक होती है पैसिव स्निफिंग, एक होती है हमारी एक्टिव स्निफिंग। क्या है पैसिव स्निफिंग? इसमें हमलावर केवल नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और डेटा कैप्चर करता है, जबकि एक्टिव स्निफिंग, इसमें हमलावर नेटवर्क ट्रैफिक को प्रभावित करने या बदलने की कोशिश करता है। ठीक है जी। फिशिंग क्या चीज है, फिशिंग। स्पूफिंग क्या होता है, स्निफिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, क्योंकि ये देखने में एक जैसे होते हैं, स्निफिंग फिशिंग ये वो। बट जब आप ऑप्शन आपके सामने आएंगे आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ करोगे। ये सभी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, तब आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी बस आप इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करते चलिए, बहुत ज्यादा अंतर इनमें है भी नहीं। फिशिंग तो धोखाधड़ी के ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की कोशिश फिशिंग कहलाती है। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर नकली ईमेल, वेबसाइट या फिर मैसेज का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी जानकारी को साझा कर दें। फिशिंग कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। फिशिंग जो है मेरे भाई वो कैसी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो हम देखेंगे कि एक तो होती है ईमेल फिशिंग। इसमें उपयोगकर्ता को नकली ईमेल भेजे जाते हैं और ऐसा लगेगा किसी वैध संगठन से है। कैट फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी जिसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल का उपयोग करके
किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध या बातचीत बनाने की कोशिश करता है। कैट फिशिंग तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। कैसे पता है जी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा रील वगैरह आती हैं या नॉर्मली कि किसी दोस्त ने क्या करा, एक फेक आईडी बना ली है, या फिर भैया एक हस्बैंड वाइफ थे और पति एकदम से सज धज के कहीं जा रहा था, तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ एक होटल में, भैया यार रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ साथ में, कि मत जाओ रहने दो, तुम्हारी दोस्त जो जिससे तुम बातें कर रहे थे वो मैं ही हूँ। पत्नी ने ही एक फेक आईडी बना ली थी, या किसी लड़के ने फेक आईडी बना ली होती है और वो रिचार्ज करवा लेता है भाई सामने वाले से। तो ये क्या है हमारा, ये कैट फिशिंग है कि उसने प्रोफाइल तो लगा ली ऊपर से डाउनलोड करके, किसकी, अपनी एंजल प्रिया की, ठीक है, और उसमें था कौन, एंजल प्रियांशु था अंदर। अब भाई सामने वाले को तो पता ही नहीं चल रही, मैसेज ही तो मैसेज हो रहे हैं बस, उसने रिचार्ज करवा लिया। तो वो नकली आईडी लगा करके, है ना, एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र, फर्जी पहचान, नकली आईडी, नकली अकाउंट बना लिया, ठीक है, और नकली प्रोफाइल का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या कर दिया, उसको ऑनलाइन संबंध या बातचीत बनाने की कोशिश करता है कैट फिशिंग। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब चैट चल रही होती है, लाइव चैट यूट्यूब पर जब प्रेक्टिस चलता है, तो एक आएगा, हाय रिया तुम क्या कर रही हो, है भाई साहब जवाब नहीं आया, क्योंकि उसका नाम क्या था, लड़के का कोई भी एक पर्टिकुलर नाम था। फिर वो क्या करेगा, वो आईडी बनाएगा किसी और नाम से। टेलीग्राम में ऐसा बहुत होता है, पर्सनल मैसेज अगर लड़के के नाम से जाएंगे तो भैया रिप्लाई कोई करेगा ही नहीं। फिर वो क्या करेगा, नाम चेंज कर लेगा और अपना ही नाम क्या रख लेगा, प्रीति रख लेगा, या अपना ही नाम कुछ और रख लेगा, ऋषि रख लेगा, कुछ भी XYZ, कि बहन तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, मैं भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, है ऐसे धीरे 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 धीरे। और भैया उसे मतलब सामने वाला कौन है, नकली गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों से बचना है। अगर आप किसी को नहीं जानते टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, तो मत करो रिप्लाई, ये भी मत बताओ तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीधे उठाते ही ब्लॉक कर दो। ऐसा आप लोग रोज ये परेशानियों का सामना करते होंगे और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक बताया है कि तुम ये भी मत बताओ कि तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उठा करके डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो ये कौन सी फिशिंग कहलाएगी, कैट फिशिंग कहलाएगी। कैसी फिशिंग, कैट फिशिंग कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए, है ना, मतलब लड़कियों के लिए, बेचारों के लिए इतना इतना मुश्किल कर दिया है कि वो अपनी नाम से तो आईडी बना ही नहीं पाती, अपनी प्रोफाइल तो लगा ही नहीं पाती। वो क्या करेंगे, अपने अपने भैया का नाम लगा देंगे, गजेंद्र सिंह। अब देखते हैं गजेंद्र सिंह को कौन सा लड़का मैसेज करता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो अपने पापा के नाम से, अपने पापा के नाम से आईडी बना दो बढ़िया सी एकदम, ऐसे कि कोई कर ही ना पाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मिशिंग क्या है। स्मिशिंग फिशिंग, स्मिशिंग फिशिंग क्या होती है, तो ये स्मिशिंग यानी कि एसएमएस, स्मिशिंग से आपको याद रखना है एसएमएस फिशिंग, यानी कि इसमें क्या होगा, नकली मेल नहीं आएगा, इसमें एक नकली क्या आएगा, इसमें एक नकली एसएमएस आता है। इसमें क्या आता है बच्चे, इसमें एक नकली एसएमएस आता है। इस प्रकार के फिशिंग में एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। संदेशों में लिंक या फोन नंबर होते हैं जो यूजर को धोखाधड़ी वेबसाइट पर ले जाते हैं, ये या तो संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसका अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, अगर मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं तो आप देखेंगे कि जैसे आजकल एक फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है कि आपके पास एक कॉल आएगी, आपके पास एक कॉल आएगी कि बेटा आप ये बात कर रहे हैं, है ना, कि बच्चे आप ये बात कर रहे हो, आप कहोगे हाँ मैं बात कर रहा हूँ अंकल, कि आपके पापा ने मुझे आपका नंबर दिया था और उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये मैं आपको अब पेटीएम कर दूं, बच्चे क्या यही आपका नंबर है पेटीएम वाला। आप कहोगे हाँ जी भैया यही नंबर है हमारा पेटीएम वाला, कर दीजिए। तो वहां से फिर पेमेंट आएगा, आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, आपके फोन पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 20,000 रुपीज। आप कहोगे, फिर तुरंत फिर आपके पास फोन आएगा, बच्चे देखना पैसे आ गए क्या, आप कहोगे हाँ जी अंकल मैसेज आ गया, पैसे आ गए हैं। फिर वो कहेगा ओ बेटा सॉरी 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 सॉरी, मैं 200 कर रहा था, 2 के बाद 3 जीरो लगा रहा था, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ 4 जीरो लग गए और 2000 की जगह 20,000 रुपये चले गए। बच्चे आप एक काम करो कि इसी नंबर पे 18,000 रुपये मुझे रिफंड कर दो। अब कई सारे बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं जिन्हें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती। वो क्या करते हैं, ठीक है अंकल जी मैं कर देता हूँ,
और वो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे 18,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। और जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि उनके अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं थे, उनका खुद का जो अमाउंट था उसमें से 18,000 चले गए। ऐसी कॉल्स आती हैं। तो ये जानकारियां आप अपने घर पर अपने भैया, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी दे दिया करो। वैसे तुम ठलुआई की बहुत सारी बातें करते हो, बट अगर तुम कुछ अच्छा सीख रहे हो तो ऐसी अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए, जिससे कि ऐसी धोखाधड़ी ना हो पाए। ठीक है ना। तो फेक पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, आप सभी ने देखा होगा। हमारी क्लास तो पूरी हुई जाएगी, बट थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लें। जैसे मेरी ही आंखों के सामने, मेरे दोस्त के पास एक कॉल आता है कि भाई मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और 50,000 रुपए की जरूरत है अर्जेंट। भाई साहब 50, अब हमें तो ये लगा कि सच में ही कहीं पकड़ लिया होगा, कुछ फाइन आइन होगा, मतलब कुछ, मतलब फिजिकली पकड़ लिया होगा, हमें तो पता नहीं था। उस लड़के ने तुरंत 50,000 रुपये साथ वाले ने भेज दिया, हमें तो बताया भी नहीं उस टाइम पे। उसके बाद जब दोबारा पता चला, दोबारा जब फोन पर बात हुई, तो वो पैसे किसी के में ट्रांसफर करवाए गए थे, ऐसे फिजिकली नहीं था। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति के पास एक फोन आया था, और ऐसे फोन बहुत आते हैं। अपने मम्मी पापा को बता देना, इस बारे में अवेयर कर देना, बहुत गड़बड़ होती है। आपके पास फोन आता है एक कि हेलो, ये बात कर रहे हो कि हाँ, कि तुम्हारे लड़के को इस वाले थाने में पकड़ करके बैठा लिया गया है कि क्योंकि तुम्हारा लड़का 4 लड़कों के साथ एक रेप केस में, या मैं कहूँ किसी और केस में शामिल मिला है। अगर तुम अभी हमें तुरंत 50,000 रुपये भेज दो तो हम तुम्हारे लड़के का नाम अलग कर देंगे और किसी और को इसमें ऐड कर देंगे, और अदरवाइज आपका बेटा गया जेल हमेशा के लिए। उसके फोन पर कॉल कर मत देना, क्योंकि उसका फोन क्या है, उसका फोन आपका लगा हुआ है सर्विलांस पर, तो उसके फोन पर फोन मत करना। तुम उसके फोन पर फोन नहीं करोगे, और फिर क्या है, जल्दबाजी में जैसे ये 50,000 चले कि ऐसे पैसे भेज दिए जाते। तो कभी भी वीडियो कॉल तक भी अगर आपके पास आ रही है, आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। स्मिशिंग फिशिंग एसएमएस आता है, फेक एसएमएस आता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी अकाउंट डिटेल भर के अपने खाते में पैसे मंगाए और पैसे चले जाते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। तो यहां तक हमारी बातचीत हो गई क्लियर, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। एक होता है स्पीयर फिशिंग। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किए गए ईमेल भेजे जाते हैं जो उपयोगकर्ताओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं। अब देखो कि विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है, जिसके लिए वे काम करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्पीयर फिशिंग कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किए गए ईमेल भेजे जाते हैं जो उपयोगकर्ता के बारे में। ठीक है। एक होता है वेलिंग फिशिंग। कौन सा? वेलिंग फिशिंग। वेल मछली होती है ना, वेल मछली वाला नाम आपने सुना होगा। तो एक होता है वेलिंग फिशिंग। वेल मछली कैसी होती है? बड़ी, यानी कि इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां फांसी जाती हैं। वेलिंग एक प्रकार का है स्पीयर फिशिंग ही, लेकिन इसमें उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे सीईओ, सीएफओ आदि लोगों को निशाना बनाया जाता, पैसे वाले लोगों को। इसमें गरीबों का कोई काम नहीं है, इसमें हमारा आपका कोई काम नहीं है। ठीक है ना। तो वेलिंग फिशिंग यानी कि मोटी पार्टी, वेल यानी कि बड़ी मछली को फांसने के लिए वेलिंग फिशिंग। सिंपल। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा था कि सर वेलिंग फिशिंग बता दो। बच्चे जो चीज आप पूछ रहे हो सकता है वो मैं कुछ मिनट बाद आपको बताने वाला हूं, तो मैं बीच में आपका कमेंट रीड नहीं करूंगा, बट सारी जानकारी दूंगा। वेल याद करने की जुगाड़ क्या है? वेल कैसी होती है? बड़ी मछली यानी कि बड़ी बड़ी पार्टियों को फांसने वाली जो फिशिंग है वो वेलिंग फिशिंग है। ठीक है बच्चे, चलो। इसके बाद एक होता है इमेज फिशिंग। कौन सा? इमेज फिशिंग। तो इमेज फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें धोखेबाज उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए इमेजेस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बताएंगे? तो बच्चे आप यहां पर देखेंगे कि जो इमेज फिशिंग होती है ये क्या होती है? इसमें धोखेबाज उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए छवियों का उपयोग कर रहे होते हैं। छवियों का उपयोग करते हैं यानी कि इमेजेस का प्रयोग करते हैं। इसमें आमतौर पर एक नकली या फर्जी वेबसाइट या ईमेल संदेश शामिल होता है जो पूरी तरह से असली दिखने वाली छवियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, और इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड वगैरह लेने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे। हाँ सर, मेरे भाई को भी आया था, ऑफिसर बन के बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक दिन तो ये तो अब बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे पास तो आज से 2 साल पहले
2022 में आया था अप्रोक्स। और मेरे पास फोन आया, पता है क्या? मेरे पास फोन आया कि शिवम बात कर रहे हैं, मैंने कर रहा हूँ, कि तुम्हारी वाइफ ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का और वो भर नहीं रही है, तुम भरो इसे। मैंने कि मेरी वाइफ? भैया मैंने तो अभी तक एक लड़की तक ना देखी, मतलब मैंने अभी तक रिश्ते की बात तक नहीं चलवाई गई में, तुम कह रहे हो कि। मैंने उससे पूछा भैया कहाँ कॉल लगाया, उसने मेरा ही एड्रेस बता दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने हाँ। तो मैंने कि दोस्त मेरी तो शादी ना भाई, मेरी पत्नी कहाँ से आ गई पहले तो, और उसने लोन कैसे ले लिया, और ले लिया तो तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? कह रहे उसने पति के में तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारा नाम लिख रखा है। कुछ सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक्ड, भाई क्या है ये ये क्या मामला है? बस शादी भाई ना है और जो बिना मतलब का ही चूना लगा जा रहा है। फिर फिर उन लोगों ने मेरे ही और लोगों को कॉल किया, मतलब मेरे रिलेटिव्स को कॉल किया, कई सारों। मेरे जो कुछ ग्रुप्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मतलब कुछ होते हैं ना आपके संगठन होते हैं जो सेवा वगैरह करते हैं, उनके पास भी फोन पहुंचा, उनके हेड के पास फोन पहुंचा कि शिवम, उनके हेड से जैसे मेरी 2-3 साल से बात नहीं हुई थी, तो मेरे पास फोन आता है कि बेटा तुमने किसी से तुम्हारी वाइफ ने किससे पैसे लिए थे? मैंने कहा भैया मेरी तो शादी ना भाई, होती तो मैं तुम्हें ना बुलाता। फिर ऐसे कई बार कॉल आया, अरे ये होगा वो होगा। मैंने कहा तुझे पे जो हो पाए सो कर लियो भाई, ठीक है। अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, ब्लॉक कर दे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ठीक है। चलो, तो इसलिए नहीं घबराना इन चीजों से, थोड़े से अवेयर रहो, अदरवाइज बहुत ज्यादा मतलब खल जाते हैं ये पैसे। क्योंकि कहाँ हम एक एक रुपए का लोभ करते हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है गोलगप्पे का, मार लेते हैं, अरे छोड़ चल पैसे बचा लेंगे। लेकिन वहीं अगर 10-20-50 हज़ार रुपए बिना मतलब के चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा खलते हैं वो पैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर पक्का आपका कोई दोस्त होगा? बच्चे दोस्त नहीं था वो, यही साइबर क्राइम वाले ही लोग थे, है ना, साइबर फ्रॉड था वो। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91। खाली जगह में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर संक्रमित करने में मदद करता है। क्या होता है? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं। कैट फिशिंग, स्मिशिंग, इमेज फिशिंग। क्योंकि सवाल में इमेज फिशिंग की बात हो रही है तो इमेज फिशिंग इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बस ये कुछ 4-5 नाम और हैं हमारे, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म आज की क्लास में ही। ठीक है ना? आगे हम देखेंगे विशिंग फिशिंग क्या है। तो वॉशिंग में फिशिंग को फोन कॉल के माध्यम से की जाती है। हमलावर खुद को किसी वैध संस्था का प्रतिनिधि बताकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है। वही फोन आएगा आपके पास, वो कहेगा कि मैं कौन मरेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपने इतने रुपए की धनराशि जीती है, एक एक स्कॉर्पियो जीती है, बताओ स्कॉर्पियो लोगे या 15 लाख रुपए लोगे? तुम बहुत होशियार बनोगे, तुम कहोगे स्कॉर्पियो रहने दो, 15 लाख मेरे खाते में डाल दो, लाओ अकाउंट नंबर डिटेल दे दोगे, ओटीपी दोगे, पैसा चला जाएगा। तो वॉशिंग फिशिंग। सोशल मीडिया फिशिंग, इस प्रकार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फिशिंग अटैक किया जाता है। हमलावर नकली प्रोफाइल बनाकर मैसेज के द्वारा यह काम करता है। क्लोन फिशिंग, इसमें हमलावर एक वैध ईमेल या वेबसाइट की क्लोनिंग करते हैं, उसमें थोड़े से बदलाव के साथ उसे यूजर्स को भेजते हैं। यूजर को लगता है कि वो किसी वैध उससे स्रोत से आया है। ठीक है। एंगलर फिशिंग, एक प्रकार के फिशिंग में सोशल मीडिया का उपयोग करके यूजर्स को धोखा दिया जाता है। हमलावर सोशल मीडिया पर नकली कस्टमर सर्विस अकाउंट बनाते हैं और यूजर से संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। एक होता है एसईओ फिशिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिशिंग। ये क्या चीज है भैया एसईओ फिशिंग? तो इसे एसईओ फिशिंग कहा जाता है। इसके द्वारा फिशर्स एक नकली वेबसाइट बनाकर सर्च इंजन पर रैंक कराते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है, ट्विटर कैंपेन चलाना है हम लोगों को, कोई भाई साहब स्टूडेंट कम्युनिटी ने 15 लाख ट्वीट करवा दिए। हमारा तो ट्विटर जो ट्वीट ट्रेंड कर रहा था वो कर रहा था आपका कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। और एक नया सा ट्रेंड निकल करके आएगा कुछ ऐसा फुटकू सा छोटू सा, और उसमें 10,000 ट्वीट हुए होंगे और वो ट्रेंडिंग पर है। कैसे कैसे होता है ये, है ना? तो वो वहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिशिंग होता है, जिससे कि किसी फेक चीज को ट्रेंडिंग कराया जाता है। फिशिंग, इसमें वॉइस फिशिंग है जिसमें हमलावर फोन कॉल करते हैं। स्मिशिंग, एसएमएस रिपीट हो रही है चीजें। स्किमिंग, क्रेडिट कार्ड स्किमिंग डिवाइस आदि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगे हुए चुंबकीय पट्टी को पढ़ता है। जब आप एक इसे एटीएम पेट्रोल पंप वगैरह पर लगाते हैं वहां से ये होती है फ्रॉड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारा डीडीओएस अटैक। एक तो दिल्ली जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें इनसे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो दो शब्द होते हैं, देखो, एक होता है डीओएस, एक होता है डीडीओएस। इनकी फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगी? डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस। और डीडीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल कारगर है भाई। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, DDoS अटैक कहते हैं। DDoS अटैक यानी कि सेवा की उपलब्धता को बाधित करने के लिए एक नेटवर्क को अधिक ट्रैफिक से भर देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो फॉर्म वेबसाइट नहीं चल पाती। ऐसे ही अगर किसी वेबसाइट को अधिक ट्रैफिक से भरना है तो उसके लिए हम DDoS अटैक का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बीच वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो सिमिलर थे कुछ कुछ। जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। मैन इन द मिडिल अटैक, तो इसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को इंटरसेप्ट करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करते हैं। जहां पर दो पक्ष देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना मैन इन द मिडिल अटैक होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, मैन इन द मिडिल अटैक प्यारे बच्चे हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइबर स्टॉकिंग क्या चीज है, साइबर स्टॉकिंग क्या चीज है। अभी मैं फिर से कहूंगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन चीजें हैं, लेकिन जब चार ऑप्शन आते हैं आपके पास तो बहुत आसानी से, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इन्हें कर पाओगे। जैसे आप लोगों ने, स्पेशली लड़कियों ने देखा होगा, जब सूट लेने जाती हैं, जब साड़ी लेने जाती हैं, तो उस दुकान पे भाई साहब उसने जितना स्टॉक था सारा खोल के रख दिया, इन्हें कुछ पसंद ही ना आया। एक्चुअली में पसंद तो बहुत कुछ आया, लेकिन कंफ्यूजन में है कि ये वाली लूं या ये वाली लूं। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास एक ही जैसी होती हैं तो हमको कंफ्यूजन होने लगता है। जबकि उनमें से तुम कोई एक ले आओगे ना, तो फिर वही अच्छी लगने लगेगी तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो मैंने दुनिया भर की स्किमिंग फिशिंग जो जाने क्या क्या पढ़ लिया, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये तो सब रायता बन गया, मिक्सअप हो गया, मिक्स वेज बन गई ये तो। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, चार सवाल आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, बहुत आसानी से एलिमिनेट कर, तो बहुत आसानी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। ठीक है, चलो देखेंगे, हम देखेंगे तो एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बार बार डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए ट्रैक किया जाता है। यह व्यवहार किसी व्यक्ति जानकारी को इकट्ठा करने, उसे धमकाने, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए किया जा सकता है। इस चीज को हम साइबर, इसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल इसे हम साइबर स्टॉकिंग कह रहे होते हैं। यानी कि ऑनलाइन उत्पीड़न, जिसमें तुम किसी को ऑनलाइन डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो उसे ऑनलाइन क्या कहेंगे, उसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या चीज है जी, तो फेसबुक या किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, धमकी देना, मजाक बनाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर भैया कुछ रील्स होती हैं, है ना, उस रील्स के नीचे लोग बहुत भद्दे भद्दे कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग गालियां लिख देते हैं, कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो वो जो चीज है ना, कि ऑनलाइन में तुमने किसी को लिख दिया कि ये वो ऐसा उल्टा सीधा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम साइबर बुलिंग कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज को साइबर बुलिंग कहा जाता है। सर ऐसे तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इसके बाद हम साइबर बुलिंग समझ में आ गया। की लॉगर क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही। की लॉगर क्या चीज है, की लॉगर, देखो की लॉगर यानी कि नाम में ही कई सारी चीजें छुपी होती हैं। लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज का रिकॉर्ड करता है। यानी कि की लॉगर एक ऐसा फ्रॉड है, जैसे आप लोगों ने धूम वगैरह मूवी देखी होंगी जिसमें चोरी का सिस्टम दिखाते हैं। तो उसमें क्या करता है, वो जहां पर भी पासवर्ड डाला जाता है उससे पहले ही उस पर कुछ ऐसी पन्नी सी चिपका देगा, फिर जो जो बटन उसने दबाए उसके फिंगरप्रिंट उस पर आ गए और उसके आधार पे वो क्या कर देता है, उसकी उंगलियों के अनुसार ही वो वहां पे अपना चोरी कर लेता है, उसकी की पता कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही आप कौन कौन से बटन दबा रहे हो अपना पासवर्ड डालते टाइम, अपना पासवर्ड डालते टाइम आपने कौन कौन से बटन का यूज करा, वो चीजें आप यहाँ पर कर लोगे, दबा लोगे, और फिर उससे क्या है, अनुमान लगा करके ये पासवर्ड हो सकता है, वो पासवर्ड हो सकता है, ऐसे करके हम करते हैं। ठीक है, तो की लॉगर हम इसे कह रहे होते हैं, जहां पर हमारे बटनों का ध्यान रखा जाता है, बटनों पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर अब हम वन लाइनर पर चलेंगे, सिर्फ जो मेन मेन थ्योरी थी हमारी वो इस चैप्टर की हम यहाँ पर कर चुके हैं। देखेंगे
हैकर कौन है जी? एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है हैकर। क्रैकर कौन है? यह कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है। साइबर पंक्स, यह क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है। साइबर पंक्स कौन है? क्रिप्टोग्राफी के बारे में जैसे बहुत ज्यादा जानकारी होगी वो साइबर पंक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिक्स कौन है? सूचना संचार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है। रूट किट, ये वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। टूल किट, किसी मुद्दे की जानकारी देने, उससे जुड़े कदम उठाने या भड़काने के लिए दिए गए सुझावों का डॉक्यूमेंट टूल किट कहलाता है। स्टेनोग्राफी क्या चीज है? स्टेगनोग्राफी, तो किसी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपाना स्टेगनोग्राफी कहलाता है, जिससे कि हर कोई उसे ना देख सके। प्रमाणीकरण क्या चीज है? ऑथेंटिकेशन जिसे हम कहते हैं। यह सवाल कई बार पूछा जाता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, तो यदि आप क्रेडेंशियल्स पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। बैकडोर, किसी अटैकर के द्वारा मालवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किया जाता है। फॉक्स बॉम्ब, यह मैलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रिया बनाता है आपका। ये हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी चैप्टर था वो हो गया। इससे बचने के उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं, इनका एंटीवायरस एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें बचने के लिए। फायरवॉल का यूज करें, यह अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। इनक्रिप्शन, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कोडित रूप में स्टोर और ट्रांसमिट करें। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होना चाहिए आपके पे। कैसा? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होना चाहिए। जैसे जब आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करते हो तो वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लो। उससे क्या होगा, अगर कोई और व्यक्ति आपका पासवर्ड जो है उसी डाल करके भी लॉगिन करेगा ना, तब भी आपके पास ओटीपी आएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए। रेगुलर बैकअप, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अपनी मेल आईडी किसी नए फोन में किसी नए कंप्यूटर में लॉगिन करते हो तो वो वहां पर यस करवाता है। क्या करवाता है? वो वहां पर जिस किसी दूसरे फोन में तुम्हारी आईडी लॉगिन है, जिस किसी दूसरे फोन में आपका आईडी लॉगिन है, उस फोन में या उस कंप्यूटर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर बैकअप, आपको समय समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए, आपके डाटा वगैरह ना जाए कहीं भी। सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड अवेयरनेस, सुरक्षा नीतियों और जागरूकता, यानी कि कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति जागरूक समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके लिए कुछ मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। जो भी कुछ हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है उन सभी बातों को मैंने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में आप सभी को दे दिया है। तो जिन बच्चों ने ये मतलब आपको जो नोट्स बनाने हैं वो सिर्फ इस टेबल के बनाने हैं, बाकी हमने जो पूरा चैप्टर कल और आज पढ़ा उसके नहीं बनाने। वही बातें यहाँ पर एज अ वन लाइनर आपके सामने दे दी गई है। मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या है, इनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, ये। ठीक है, इसके बाद हमारा बस 1 मिनट का टॉपिक बचता है साइबर सिक्योरिटी एक्ट। सबसे पहले तो भारत में जो आईटी एक्ट है, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं, ये हमारा किस वर्ष आया था? तो ये आया था सन 2000 में। साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को नियंत्रित करने के लिए। और इस भारत का जो आईटी एक्ट है इसमें संशोधन कब हुआ? इसमें संशोधन हुआ था 2008 में। कब? 2008 में। इस अधिनियम में नए साइबर अपराधों को जोड़ा गया और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया। इसमें रैंसमवेयर, मालवेयर आदि ऐसी नई चीजों को भी जोड़ दिया गया, जबकि ये सबसे पहले नहीं थे इसमें। हैकिंग की धारा कौन सी है आईटी एक्ट में? 66 है। कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है, और अगर कोई व्यक्ति हैक करता है तो उस पर आईटी एक्ट लगता है, आईटी एक्ट की सेक्शन 66। डेटा चोरी करता है तो सेक्शन 43। किसी अन्य के डेटा या कंप्यूटर संसाधनों का अवैध उपयोग करना। फिशिंग करता है तो सेक्शन 66D, धोखाधड़ी से व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना। रैंसमवेयर अगर जानकारी मतलब धमकी देता है, फिरौती मांगता है, डेटा को लॉक करना, फिरौती मांगना, तो ये सेक्शन 66 है इसके लिए। भारत में एक ऐसी संस्था जो इसी चीजों के लिए काम करती है, विशेष एजेंसी, उसका नाम है सर्ट इन। ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया। इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसका गठन 2004 में किया गया था।
ये भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा को लेकर सलाह, तकनीकी सहायता और आपातकालीन उपाय प्रदान करती है। सीईआरटी इन भारत सरकार की एक एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए लगातार काम करती है। बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, 3-4 दिन का टॉपिक था, हमने इसे 2 दिन में यहाँ पर फिनिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गई होंगी। भैया आंखों को कैसे सेव रखें, दर्द होता है स्क्रीन देखते टाइम। बच्चे जितने भी दोस्तों के साथ ये समस्या है, आपको एक काम करना है कि जैसे आपको फोन देखते देखते 20 से 25 से 30 मिनट हो जाए, तो आप 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया करें, मात्र 20 सेकंड के लिए। गिनती भी बोल सकते हो मन में, 1 2 3 4 ऐसे। 20 सेकंड तक जब आप अपनी आंखों को बंद रखोगे, उसके बाद फिर आप आधे घंटे देखो फिर, तो इससे आपकी आंखें जल्दी वीक नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि जब आप सुबह सो कर के उठते हो, तो अपनी आंखों पर यानी कि पलकों पर आपको जो मतलब बिना पानी पिए जो लार होती है ना हमारी, ये लार हम हल्की से अगर आंखों पर लगाते हैं तो इससे भी हमारी रोशनी एकदम बरकरार रहती है, बल्कि सही भी हो जाती है। ये डॉक्टर के द्वारा बताए गए पॉइंट है और ये काफ़ी कारगर भी रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें जरूर जरूर बरकरार रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। प्रैक्टिस सेट में भी जरूर जुड़िएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।